गुड मॉर्निंग कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। आप में से कई सारे बच्चे मुझसे लगातार ये क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे हैं, यूट्यूब में भी आ रहे हैं कि सर हमारे नंबर जो है वो ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर यदि कट ऑफ कम जाता है तो भी हम जो है 10-20 नंबर से चूक जाएंगे एमबीबीएस लेने से। तो और हमारे अटेम्प्ट हो चुके हैं, 3 या 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, घर वाले अब मना कर रहे हैं। तो क्या करें, क्या हम बीए एमएस ले लें या हम बीडीएस ले लें या बीएचएमएस ले लें या बीएससी नर्सिंग कर लें, करें तो क्या करें। कई बच्चों की ये कॉमन सी क्वेरी है, ठीक है। आ, बच्चों को लगता है कि सर जो है वो एमबीबीएस अकेले को प्रमोट करते हैं, सर बीएएमएस के बारे में, बीडीएस के बारे में या बीएचएमएस के बारे में बात नहीं करते हैं। देखो बेटा, मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपने जब बायोलॉजी चुना था और आप डॉक्टर बनने का आपने सपना देखा था ना, तो आपने सिंपल सी बात है, आपने एमबीबीएस को ही टारगेट किया था, ठीक है ना। किसी कारण से मान लीजिए एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो अब हमें जो है वो कौन सी ऐसी ब्रांच चुनना चाहिए जो फ्यूचर में प्रॉमिसिंग हो, जिसके चलते जिसमें कि हम बाद में रिग्रेट ज़्यादा ना करें। देखो बेटा, जो मेन लक्ष्य आपने जो तय किया है यदि वो नहीं मिलेगा तो रिग्रेट तो रहेगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि कोई भी व्यक्ति जो आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आईएएस आईपीएस बनने के लिए तैयारी करता है, ठीक है। क्योंकि पब्लिक लाइफ में यही सर्विसेज दिखाई पड़ती है, आईएएस अफसर, कलेक्टर दिखाई पड़ता है, डीएम दिखाई पड़ता है, डिप्टी कलेक्टर दिखाई पड़ता है, ठीक है, पुलिस दिखाई पड़ती है। तो लोग आईएएस आईपीएस बनने के लिए तैयारी करते हैं। फिर जो लोग थोड़े से अवेयर होते हैं वो इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में सोचते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग लेकिन बहुत थोड़े परसेंटेज में, बहुत थोड़े, ठीक है। लेकिन जब आप आईएएस का एग्जाम देते हो और मान लीजिए किसी कारण से आपकी रैंक टॉप में नहीं है, तो आपको फिर आईएएस नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको फिर जो है वो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस मिलेगा, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस मिलेगा, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज मिलेगा, है ना, दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब बहुत सारी सर्विसेज होती हैं यूपीएससी में भी कहीं ना कहीं, और हर सर्विस बहुत वैल्यूएबल है। यूपीएससी की हर सर्विस बहुत वैल्यूएबल है, कहीं भी मिलेगा, लेकिन वो आपको आईएएस नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये थोड़ा कि लोग छोड़ देते हैं, वो ज्वाइन करते हैं, फिर तैयारी कर रहे होते हैं, फिर निकाल के दोबारा आईएएस में पहुंच जाते हैं। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, एक बार आप आईएएस या आईएफएस बन जाते हो ना, तो दोबारा एग्जाम नहीं लिख सकते हो जब तक कि आप रिजाइन ना कर दो, तो ही एग्जाम आप दोबारा लिख सकते हैं आप, ठीक है। हम लोग के समय में यही रूल था। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम एमबीबीएस के लिए सोचते हैं ना, तो हम एमबीबीएस के लिए सोचते हैं, अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस के लिए सोचते हैं हम, ठीक है ना। मान लो किसी कारण से हमको गवर्नमेंट सीट पर एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए। नंबर 1, हमको जितने भी जो जिन जिन स्टेट में, जिन जिन राज्यों में गवर्नमेंट ने जो है वो मेधावी कोटे से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट दे रखी है, जिसकी फीस गवर्नमेंट भरती है, आपको बहुत थोड़ा सा हिस्सा फीस का भरना पड़ता है, तो ऐसे यूनिवर्सिटी या ऐसे कॉलेज या ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी जहाँ पर मेधावी कोटा लगता है सरकार का, जैसे मध्य प्रदेश में कई जगह पर है, कई दूसरे स्टेट में भी है, तो उसको जरूर एक्सप्लोर कीजिए आप, ठीक है। मतलब एमबीबीएस को ऐसे नहीं छोड़ना है। मतलब नंबर 1 पहली प्रायोरिटी कि हमको अच्छी रैंक से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, एमबीबीएस मिल जाए। नहीं मिलता है तो हमको मेधावी कोटे से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर हमको एक सीट मिल जाए जिसकी फीस गवर्नमेंट भर रही हो। अब वैसे में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कोई भी मिले आपको चलेगा, क्योंकि फीस आपको नहीं भरनी है, फीस का बड़ा हिस्सा सरकार भर रही होती है, ठीक है। क्योंकि हर प्राइवेट कॉलेज में कुछ सीटें बुक है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो उससे क्या फायदा होता है, उससे ये होता है कि भाई आप एमबीबीएस में पहुंचते हैं, और जब एमबीबीएस में पहुंच जाते हैं तो वहां पर टारगेट कर लीजिए कि भैया हमको 5 साल रिलैक्स नहीं करना है। बाकी बच्चे थोड़ा रिलैक्स करेंगे पर आपको नहीं करना है, आपको पीजी के लिए लग जाना, ताकि गवर्नमेंट कॉलेज से आप पीजी कर लेंगे ना। मान लो आपने एमबीबीएस किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से भी किया है, लेकिन पीजी आपने यदि गवर्नमेंट कॉलेज से कर लिया है, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा और आप इक्विवेलेंट टू एनी गवर्नमेंट कॉलेज के एमबीबीएस के बराबर पहुंच जाएंगे। क्योंकि देखिए एमबीबीएस इज बेसिक डिग्री, उसके बाद जो एक्चुअल जो होती है वो तो पीजी करनी पड़ती है, ठीक है, वो कीजिए। फिर कई बच्चे पूछते हैं सर डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या जा सकते हैं। बिल्कुल, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी अच्छे हैं, जैसे डीवाई पाटिल की बात करूं मैं, के कई सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे हैं
जिनमें आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट आप ले सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीट आप ले सकते हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी बेटा बड़ा एक इश्यू होता है कि यदि आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से भी एमबीबीएस कर सकते हो, लेकिन इसका अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि घर जमीन सब गिरवी रख के ढेर सारा लोन लेके फिर एमबीबीएस करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। कारण ये कि जितना करोड़ रुपए आप लगा दोगे ना, तो एमबीबीएस करने के बाद आपको पीजी करना ही होगा, उतने करोड़ रुपए का रिकवरी जो है वो आसान नहीं है, जब तक कि आपका खुद का हॉस्पिटल ना हो, खुद का सेटअप ना हो। ठीक है, हम आज बिल्कुल एकदम क्रिस्प और पते की बात कर रहे हैं बेटा। चलिए, अब ये भी नहीं हमको करना है, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है एमबीबीएस हम प्राइवेट से उठा सकें, और हमारे राज्य में मेधावी कोटा भी नहीं लगता है। अब क्या करें? अब इसके बाद आपके पास दो लाइनें खुलती हैं। पहला है आपको कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आप, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से आप डेंटिस्ट्री को उठाएं आप। ठीक है, जैसे एमएएमसी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का में जो डेंटल विंग है, वहां से डेंटिस्ट उठाया आपने। इंदौर के अंदर जो डेंटल विंग है, यदि आपने गवर्नमेंट टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज से डेंटल को उठाया आपने, और दिमाग में ये बात क्लियर रखी कि मुझे सर्जन बनना है, डेंटल डॉक्टर का मतलब दांत निकालना नहीं, उसका मतलब ये है कि आपको इसमें पीजी करके मैक्सिलोफेशियल सर्जन बनना है, प्लास्टिक सर्जन बनना है, फेस रिक्रिएशन सर्जरी में जाना है। गोल तय कर लेंगे तो वीडियोस आपको एक रास्ते के समान दिखाई पड़ेगा, आप अफसोस नहीं करेंगे। लेकिन जब आपने चला आप ये सोच रहे हैं कि बीडीएस कर कर क्लिनिक खोलकर अपना काम चला लेंगे, तो ये मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है आज के समय में, क्योंकि आजकल कारपोरेट चेन चल रही डेंटल की, और दूसरी बात ये कि डेंटिस्ट बहुत बड़ी संख्या में अवेलेबल है। ठीक है, गवर्नमेंट ने डिमांड से अधिक सप्लाई कर दी है, तो यहाँ पर केवल वही सप्लाई मोड वाले लोग काम कर पाएंगे जो जिनका लक्ष्य अगले लेवल पर है। ठीक है, फिर चलिए, बीडीएस का रिस्क नहीं लेना हमको, तो अब आप बीएएमएस के बारे में सोच सकते हैं। बीएएमएस जो है वो आयुष एजुकेशन का स्टार है। मतलब जितने भी आयुष में हम बीएचएमएस की बात करें, बीयूएमएस की बात करें, किसी की बात करें, उसमें यदि कोई स्टार बन के उभरा है, जो स्टार है, जो सेलिब्रिटी है, वो है बीएएमएस है। तो बीएएमएस के बाद अब डॉक्टर बनते हैं ना, तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के डॉक्टर होते हैं, तो सर्जरी पार्ट कम होता है, मेडिसिन पार्ट थोड़ा अधिक होता है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारे इंडिया में इस समय ऐसे हेल्थ केयर चेन खुल रहे हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर को रिक्रूट कर रहे हैं। ऐसे कई हॉस्पिटल्स, पंचक्रम सेंटर खुल रहे हैं, यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर की जरूरत है। ठीक है, गाँव के अंदर गवर्नमेंट जो है इनको स्पेशल ट्रेनिंग देके भाई कुछ एलोपैथिक मेडिसिन भी ये लिख सके, उनको भेज रही है वो। ठीक है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी बीएएमएस में एज कंपेयर टू बीडीएस, देखो बेटा, बीडीएस में फ्यूचर ग्रोथ ज्यादा है। बीडीएस करोगे, एमडीएस करोगे, फॉरेन चले जाओगे, तो आपकी डिग्री की वैलिडिटी पूरे वर्ल्ड में है, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं वहां का लोकल का लाइसेंस लेने के बाद आप। ठीक है, लेकिन बीएएमएस इज लिमिटेड टू इंडिया ओनली। ठीक है, बीएएमएस में भारत के अंदर आपको रोजगार की संभावना अधिक है, नौकरी मिलने की संभावना अधिक है। बीडीएस में आपको स्वयं उद्यम करना पड़ेगा, या आपको आगे पढ़कर जो है वो अपना किसी स्पेशलिटी में कारपोरेट हॉस्पिटल में सर्जरी करनी होगी आपको। तो बीडीएस लेने का मतलब ये है कि आपको बीडीएस भी करना पड़ेगा, एमडीएस भी करना पड़ेगा, फेलोशिप भी करनी पड़ेगी, और आपको अपनी ब्रांच का स्टार बनना पड़ेगा। तो बीडीएस इज एज गुड एज एमबीबीएस। ठीक है ना, इस पॉइंट से देखें तो। लेकिन यदि आपको सिर्फ 5 डिग्री करके आपको नौकरी चाहिए, तो बीएएमएस मच बेटर। ठीक है ना, तो सरकार उसको प्रमोट भी कर रही है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो बीएएमएस जो है वो ठीक है। लेकिन अब कई बच्चे कहते हैं नहीं सब हमको तो अब कुछ और बताओ आप इसके अलावा, तो मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, फिर बाकी जो डिग्रियां हैं उनसे मैं बोलूँ, बीएससी नर्सिंग जो है, रोजगार उन्मुख बात करें यदि हम कि हम कब कमाने के लायक हो जाएंगे, तो बीएससी नर्सिंग जो है अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से या अच्छे सेटअप से, बड़े अच्छे हॉस्पिटल से, वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन यदि आपने कोई गली कूचे के छोटे से अस्पताल, छोटे से नर्सिंग कॉलेज से कुछ कर लिया आपने, जो फर्जी टाइप के खोले, किसी को दिखा दिया, किसी कुछ कर दिया, तो कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, देखो बेटा, जितनी भी एमबीबीएस के अलावा जितनी भी डिग्रियां हैं ना, उनमें आप ये समझ लीजिए फ्यूचर सिर्फ आपका है, आपकी डिग्री सिर्फ आपको जो है ना एक रास्ता दिखाएगी। ठीक है, एमबीबीएस में डिग्री भी साथ काम कर रही होती है और आप भी काम कर रहे होते हैं, तो फ्यूचर तो व्यक्ति का होता है। कोई डिग्रियां तो कागज के समान है, वो ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट के, तो क्वालिफिकेशन और एजुकेशन में फर्क होता है। यू कैन गेट एजुकेशन एनीवेयर, आप एजुकेशन कहीं भी ले सकते हैं, पर क्वालिफाइड बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो घबराइए बिल्कुल मत। जिन बच्चों के नंबर 400 के आसपास है, 5 वर्ष अटेम्प्ट है, प्लान यूर करियर बेटा, प्लान कर लो। ठीक है, छोड़ो मत, प्लान कर लो, और प्लानिंग खाली किसी ने नहीं बैठना। जिसके 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं
तीसरा ड्रॉप है, प्लीज बेटा बीएससी में एडमिशन डालिए, किसी कॉलेज में एडमिशन डालिए, पर खाली मत बैठिए, क्योंकि कई लोग इसको पार्शियल ड्रॉप में कहता हूं, नहीं ड्रॉप तो पूरा ही है, पढ़ना तो पूरा पड़ेगा आप उठ के, आपका बस एडमिशन डाला कहीं होना चाहिए, ताकि आप कम से कम कल को रिग्रेट ना करें और एग्जाम जाके देखे भले ही पासिंग मार्क्स से पास हो आप, पर आपका फर्स्ट ईयर हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो अब मैंने आपसे हमेशा एक बात कहा है बेटा कि जीवन भर डायलेमा में मत बने रहिए, कुछ डिसाइड करना होता है जीवन में, आगे बढ़ने के लिए कुछ डिसाइड करना पड़ता है, कहीं आगे बढ़ने के लिए पिछला कदम ऊपर उठाना होता है आपको, ठीक है, तो उससे आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। जिंदगी आपकी है, एक ही बार मिली है, आपको क्या करना है ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरा मानना यही है कि आप यदि देखें कि भाई मैं किस अटेम्प्ट में बैठा हूँ, मेरे कितने प्रयास से कितने नंबर आए, अब मुझे क्या क्या मिल सकता है, इसमें से क्या मुझे चुनना है, और चुनने के बाद फिर मन में उस फील्ड का स्टार बनना है, ये सोचो। मान लो आज मजबूरी में एमबीबीएस के बजाय बीएमएस करना पड़ रहा है, तो प्लीज प्लान कि तुम देश के सबसे बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर बनो, तुम देश के सबसे फेमस डॉक्टर बनो, तुम कोई चेन स्टार्टअप कुछ शुरू कर दो, तुम जिससे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो घर घर तक पहुंच जाए। थिंक बिग। जब ये होगा ना तो ये तुमको ऊर्जा देगा अंदर से, तुम कुछ अच्छा कर पाओगे। अब तुम यदि हारे हुए मन से काम करोगे ना तो फिर बेटा हार ही मिलनी है, जीते हुए मन से काम करो, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने, मैंने कहा ना, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास क्षमता है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बुरे नहीं है। जब भी प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज को चुने तो ये जरूर देख लें कॉलेज कितना पुराना है, उसमें स्टूडेंट लोड कितना है, और उसका एक गोल्डन रूल ये कि आप उसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को चुने जिसका फाइनल ईयर का बैच पास होकर बाहर निकल चुका हो, जिसका फाइनल ईयर का बैच जो है वो पास होकर बाहर निकल चुका हो। उससे ये होता है कि कॉलेज में पूरा इंफ्रा बन चुका होता है। अब जो कॉलेज अभी अभी खुला है फर्स्ट ईयर में, उसमें पहुंच गए 25-50 लाख फीस देके, तो वहां तो अभी इंफ्रा ही नहीं है कुछ भी। कब बनेगा, कब क्या होगा, तो आप क्राइसिस में जाएंगे, आप एक तरह की डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये सिंपल सा गोल्डन रूल बना लीजिए, यदि कोई भी प्राइवेट एमबीबीएस जाना पड़े तो उस कॉलेज से एमबीबीएस पास होकर कम से कम एक बैच निकल चुका हो, ठीक है। एम्स सारे अच्छे हैं, मिल जाए तो ठीक है ना। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे अब सरकारी कॉलेज, अब कई बच्चे बोलते हैं सर गवर्नमेंट कॉलेज है झाबुआ के अंदर कहीं खुला है, अब क्या, अरे भाई गवर्नमेंट है, वो सरकार है, सरकार की औकात किसी भी प्राइवेट कंपनी से बहुत ऊपर होती है। सरकार के पास सब कुछ होता है, चाहे सरकार तो कुछ भी कर सकती है। गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करने का अपना एक अलग जो है वो महत्व है, तो उसको कम मत आकिए, वो सरकार है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।